जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। मैं हूँ गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। एक नया वीडियो संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति का एस्ट्रो प्रेडिक्शन प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से मकर लगना जो 10 नंबर का राशि होती है वहीं पर आपका एक या लॉ या ASC ऐसा कुछ लिखा होगा, जैसे कि ये 10 नंबर आपका लगना यही है। और ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये प्लैनेटरी ट्रांजिट के हिसाब से मकर लग्न के ऊपर क्या एनर्जी आएगा यूनिवर्स से, इसके ऊपर कुछ चर्चा। इसमें नक्षत्र डिवीजन, तारा चक्र, ड्यूरिंग टाइमिंग ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप में पिन टू पिन मिलता है सब, और एक कैलकुलेशन करने में अच्छा लगता है। ये प्लैनेटरी पोजीशन से, इसका मतलब ये नहीं इसका इंपैक्ट नहीं है, बहुत है। चाहे दशा महादशा अंतरदशा क्या कुछ चल भी रहा है, ट्रांजिट का इंपैक्ट बहुत पड़ता है। स्थान काल पत्र के ऊपर ये ट्रांजिट चलता है। यहां भूकंप होगा, ये शहर में भूकंप होगा, मेरा या किसी का, चाहे कोई पॉजिटिव प्लैनेट का अच्छा दशा महादशा अंतरदशा, तारा चक्र में पॉजिटिव साधक तारा, मित्र तारा, अति मित्र तारा, प्लैनेट्स का पोजीशन जातक में बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में सारा शहर जब ध्वस्त हो जाता है, वहां पर इसका क्या मायने। इसलिए स्थान का ज्यादातर मायने बहुत रखता है, काल समय का ज्यादातर मायने बहुत रखता है। हम कीटादि कीट ही ये यूनिवर्स में, प्लैनेट्स हमारे लिए काम नहीं करते हैं, प्लैनेट ये यूनिवर्स के लिए काम करते हैं, और ये यूनिवर्स के ऊपर उनका इंपैक्ट। इसी में हम भी छोटी सी कीटादि कीट एक जीव है, सो इंपैक्ट तो पड़ेगा हमारे ऊपर। इसमें तारा चक्र, ड्यूरिंग टाइमिंग ऑफ प्लैनेट्स, नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट लग्न से। मकर लगना शनि का घर है, काम से मतलब है, एफर्ट देने में महारत है। कभी कभार एफर्ट देने के बावजूद भी हिसाब से रिटर्न नहीं आता है। कहीं 10th हाउस का ओनर आपका 6ठा 8वां 12वां घर में बिलोंग्स कर लेता है तो डर योग पैदा हो जाती है, तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल कम हो जाना, मन ना करना, करूं होगा या नहीं होगा, ये सस्पेंस में रह जाना। सप्तम स्थान का अधिपति चंद्रमा कहीं भी हो, अगर उसका आगे कोई प्लैनेट ना है या पीछे कोई प्लैनेट ना है, आगे राहु है या केतु है, ये प्लैनेट नहीं है, या पीछे राहु है केतु है, ये प्लैनेट नहीं है, ये छाया शैडो। ये दोनों को छोड़ के कोई प्लैनेट अगर ना भी हो चंद्रमा के आगे और पीछे, तो केम ध्रुव योग बनता है। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी यहां क्रिएट करता है। चंद्रमा जब अकेला पड़ जाता है, कोई सपोर्टिंग प्लैनेट नहीं है, सेवेंथ हाउस का ओनर चंद्रमा कहीं 6 हाउस में बैठ गया, तो यहां दरिद्र योग बनता है। दरिद्र योग यानी कटोरा लेके रास्ता पे बैठेगा ऐसा नहीं है, कि हाँ एक जीवन में वक्त आएगा कि पैसा का किल्लत इतना तक चले जाएगा कि जीवन का अंतिम पड़ाव तक वो समय याद रहेगा। यही मंगल चौथा का 11वां का, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल की तराजू में मकर लग्न का जगह ठीक नहीं है। बिकॉज
आपका लग्न का लॉर्ड शनि, ये मंगल आपस में बनते नहीं पटते नहीं, चाहे वो 4th हाउस का और 11वां घर का 11th हाउस का ओनर क्यों ना हो। और मंगल कहीं आपका 6, 8 और 12 में बैठा लग्न से, तब तो भारी पड़ेगा मंगल का रोल यहां पर। 10th हाउस में मंगल बैठा है, कहीं कोई मालेफिक और एनर्जेटिक प्लैनेट साथ हो गया जैसे राहु, तो यहां एक्सीडेंट योग बनता है, अंगारक योग बनता है। अंगारक योग का भी पॉजिटिव पहलू है, लेकिन यहां एक्सीडेंट प्रोन हो जाती है 10th में अगर राहु मंगल है। पंचम स्थान में राहु मंगल है, षष्ठ यानी 6th हाउस में राहु मंगल है, 7th हाउस में ही राहु मंगल है। पंचम स्थान में केतु है, कहीं मंगल का दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर, जैसे ये सब एग्जाम्पल, ये पंचम स्थान है, यहीं पर केतु है और मंगल कहीं भी हो उसका चौथा, 7वां, 8वां दृष्टि पड़ता है, तो बेबी सीजरिंग तो पक्का है। इतना इजी डिलीवरी क्यों ना हो, बेबी सीजरिंग पक्का है। कोई स्थिर राशि में मंगल राहु बैठे, शनि मंगल बैठे, तो वहां रिलेटेड जीवन में इस तरह का समस्या कि सुलझने का नाम ही नहीं लेगा। शुक्र मंगल मालेफिक एक्सपेक्टेशन में है, नेगेटिव दृष्टि में है, तो सेक्सुअल डिजॉर्डर, सेक्सुअल ऑर्गेनिकल डिजीज, जिसको किसी के आगे बोला नहीं जा सकता या खुद सहन भी कर नहीं जा सकता, कहीं स्थिर राशि में बैठे हैं दोनों, तो चीजें को और लिंगरिंग करा देंगे। अगर कोई पॉजिटिव प्लैनेट का उसके ऊपर दृष्टि नहीं है, कहीं बृहस्पति का दृष्टि अगर बनता है और बृहस्पति अच्छे में नहीं है, तो ये थमने का नाम नहीं लेगा, वो कंटिन्यूटी रहेगा ही रहेगा। चार्जी ज्योतिष एक विज्ञान है, मुनि ऋषियों ने दिया, इसको इग्नोरेंस किया नहीं जा सकता। एंड इसका इंपैक्ट तब आएगा जब दशा, महादशा, अंतरदशा और कभी कभार ट्रांजिट का। तो मकर लग्न, शनि आपका लग्न से 2nd हाउस में, ये फाइनेंस का है, और आपका जोगकारक प्लैनेट अभी शुक्र 2nd हाउस में। सर फाइनेंशियल ये बहुत राइट टाइमिंग है, सेविंग्स का, पड़ा हुआ पैसा का रिलीज करना। लेकिन 8वां दृष्टि बकरी मंगल का इसी घर के ऊपर, आपका फाइनेंस की घर के ऊपर, आपका परिवार की घर के ऊपर, सोशल सर्कल के घर के ऊपर। कई हद तक आप उतना सेटिस्फाइड नहीं रहोगे जो कि फाइनेंस कंडीशन की इतना बेहतर है। घड़ा खाली है, भरेगा थोड़ा लेकिन खाली तो रहेगा। ये मंगल को जाने दीजिए बकरी में मिथुन साइन को, तब आपका लग्न के ऊपर मंगल का दृष्टि आएगा। मंगल मिथुन साइन को 21 जनवरी को जाएंगे, वो बकरी पोजीशन में जाएंगे और फॉरवर्ड होंगे 26 बकरी से, मार्गी होंगे 26 फरवरी। फिर भी यहां से मंगल का 8वां दृष्टि लग्न के ऊपर, यहां पर 3 नक्षत्र के साथ मंगल का खेल होगा। मृगशिरा, आर्द्रा, ये 2 नक्षत्र, ये 2 नक्षत्र मंगल का। सो ये इतना पॉजिटिविटी नहीं है सर। और राहु कहीं आपका साधक तारा में, बद्ध तारा में, साधक तारा में, मित्र तारा में, अतिमित्र तारा में, तब तक बेटर बेनिफिट दिलाएगा। क्यों? राहु यहीं से पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4 और 5 7th हाउस को, 7वां दृष्टि आपका भाग्य स्थान को, और 9वां दृष्टि आपका यही 11 हाउस को। अगर आप फॉरेन से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, विदेशी लोगों से रिलेटेड क्या कुछ जॉब प्रोफेशन आपका है, ट्रेडिंग है,
तो राहु यहां तो आपको बेटर रिजल्ट देता है। कहीं वाटर रिलेटेड चीज, मछली का बिजनेस, मछली का होलसेलिंग, पर्ल, कुछ भी वाटर रिलेटेड कोई भी गुड्स का बिजनेस है आपका, वहां तो यहीं पर राहु आपको देते रहेंगे। ये एहसास नहीं हो रहा है कि भाई आमदनी कहां से आ रहा है। और केतु आपका भाग्य भाव में, भाग्य पंचम से पंचम, क्रिएटिविटी से क्रिएटिविटी, ये केतु ने आपको अब कई ट्रैवलिंग कराएंगे। क्या ट्रैवलिंग? एक्सपेंडिचर कराएंगे, यानी ट्रैवलिंग में एंड बहुत जगह पिलिग्रिमेज की जगह आपका ट्रैवलिंग का बहुत पॉसिबिलिटीज है। कोई शिव का मंदिर, कोई शक्ति का मंदिर, ऐसे बड़े बड़े पिलिग्रिमेज जाने का चांसेस आपका बहुत बनता है। स्पिरिचुअलिटी के की ओर थोड़ा मन होने का, केतु बहुत स्पिरिचुअलिटी और भाग्य भाव में बैठा है। अरे लेकिन राहु का 7वां दृष्टि इसी घर के ऊपर, कभी कभार रिलीजियन के ऊपर थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आना, भक्ति भावना थोड़ा डिस्टर्ब होना, टाइमिंग के ऊपर पूजा ना होना, या तो पूजा की टाइमिंग में कोई रुकावटें, ये राहु कराते हैं। थर्ड हाउस का राहु कम्युनिकेशन का जगह में अभी है। बात में ना बहुत दम भर जाता है अगर राहु कहीं अच्छा में है। एक सराउंडिंग जगह में आप क्या बोलते हो वहीं पर आपका बात के ऊपर ज्यादा बात, आप जाने के बाद अलग सा बात, आप जाने के बाद कोई भी बोल सकता है वो क्या बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब तक आप वहां हो, बोल रहे हो कुछ, उसी के ऊपर वहां का जो सराउंडिंग सारे के सारे का फोकस रहेगा, भाई क्या बोल रहा है। और थर्ड हाउस अनदर लैंग्वेज में पकड़ बहुत अच्छा लगेगा। अनदर लैंग्वेज, आपका जो लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज, उसको छोड़ के अनदर लैंग्वेज में आपका इतना पकड़, उसका प्रूव अब आप करोगे, जो कि आपके लिए बेनिफिटेड है, फायदेमंद है। इसलिए तो मैंने कहा विदेश से जुड़ा अगर कोई बिजनेस आपका है तो बहुत बेस्ट टाइमिंग है राहु का। और 110 दिन के लिए आपका जोगोकारक प्लैनेट मीन साइन तक, ये में शनि के साथ अब राहु के साथ 110 दिन तक, और यहां बहुत उच्च का हो जाएंगे राहु जब जाएंगे, शुक्र जब जाएंगे। और ये बुध आपका भाग्य भाव का अधिपति ऑल्सो 6 का, ये जब चले जाएंगे मीना साइन को, यहां बुध का नीचता हो जाता है, लेकिन शुक्र के साथ होने से नीच भंग राज योग, यानी ट्रेडिंग में आप हो, कोई ट्रेड करते हो, कोई कम्युनिकेशन का बिजनेस, कोई इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड कोई काम, वकील, कंसल्टेंसी, कंसल्टेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसे ही बात के ऊपर जो जो प्रोफेशंस होते हैं, ये 210 दिन आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है, इसका फायदा बेनिफिट उठाइए। थोड़ा देख लीजिए राहु कहीं आपका उतना खराब नहीं है। अगर बुरा खराब है राहु आपका जन्म पत्री में, अच्छा पोजीशन में नहीं है, तारा चक्र में नेगेटिव प्रोफाइल मेंटेन करता है, बद्ध तारा डेंजर जोन आता है, डेथ जोन, विपद तारा, तो दुर्गा सूक्त डेली करिए। राहु किसी चीज को मानता नहीं है, ओनली दुर्गा सूक्त। राहु एक प्लैनेट ना, वो किसी से किसी को नहीं मानता है, छल कपट का प्लैनेट है। रातों रात अपवर्ड्स, अनदर रात डाउनवर्ड्स, कुछ गारंटी नहीं है, ओनली दुर्गा सूक्त। यही एक ही प्लैनेट के लिए कुछ रिमेडीज अभी आप करिए। अगर समय, दुर्गा सूक्त 5 मिनट लगेगा, अगर उतना समय है आपके पास तो ललिता सहस्त्र नाम कीजिए, वो भी टाइम लगने वाला चीज, वो भी नहीं कर पाओगे तो ललिता सहस्रनाम ध्यान, इसको करें। कोई भी मातृशक्ति फीमेल डाइटी का, 10 महाविद्या से जुड़े या दुर्गा जी से जुड़े,
कुछ भी आप करें, राहु का बेस्ट रेमेडीज है। अगर आप श्री विद्या में कनेक्टेड हो तब तो ठीक, आपको बहुत कवच की तरह प्रोटेक्शन मिलता है। आप ये चीज फील नहीं कर पाते हो कि आपको एक कोई अनदर पावर कितना प्रोटेक्शन आपको देता है। करके देखिए ना, श्री विद्या, षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, राज राजेश्वरी, जो कि मां कामाख्या गुवाहाटी में बैठी है। पॉसिबल है कभी जाइए, मथा टेके वहां आशीर्वाद लेके आइए, बहुत। और बृहस्पति 12वां पंचम स्थान में, चिल्ड्रन, उनके लिए अब एक्सपेंडिचर का दौर है। कोई कोचिंग का फीस, कोई एग्जाम का फीस, कोई एडमिशन का फीस, कोई बाहर जाने का, कोई नया कोर्स लाने का, ये सिचुएशन अगर है, आप वो जगह पे हो, तब तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाएंगे यहां बृहस्पति। और स्टूडेंट हो तो बेनिफिटेड एक अच्छा टाइमिंग में था, लेकिन अभी का टाइमिंग में आपको एफर्ट देना, डबल एफर्ट देना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि बृहस्पति अभी पंचम स्थान में ज्ञान का अधिकारी अपवक्रीय और आपको टैक्स मास्टर जो लगना लड़, वो भी आपका सेकंड हाउस में, जो प्रिलिमिनरी स्टेज का एजुकेशन होती है। यानी एक उदाहरण, आप बीटेक में हो तो आपका जो 4 साल होता है ना, तो पहला साल, सेकंड ईयर का आधा, ये प्रिलिमिनरी हो जाता है। उसके बाद एकेडमिकल हो जाती है। जब पास आउट हो जाए तब तक हायर एजुकेशन, ये हाउसेस चेंज हो जाता है। ये नक्षत्र डिवीजन अगर हो सके आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। अब चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट। उससे पहले छोटी सी सूचना, 26 फरवरी प्रभु शिव जी का महाशिवरात्रि, हर साल की तरह अनुष्ठान आप लोगों से मुझे जोड़ता हूं, लाइव रहता हूं। आप जोड़िए, नाम, राशि, लग्न, गोत्र, ये व्हाट्सएप नंबर में भेजिए। इसके लिए 300 रुपीज, 300 रुपया कंट्रीब्यूशन रखा गया। मन करे तो जोड़िए, उस दिन फास्टिंग रखे, मन नहीं है तो कोई पाबंदी नहीं है। चंद्रमा का ट्रांजिट 14 जनवरी के दिन कर्क साइन में आपका 7th हाउस, लेकिन मंगल के साथ और लग्न के ऊपर मंगल। गुस्सा मत करे, गुस्सा के कारण आपका दिन ठीक नहीं जाएगा सर। मकर संक्रांति अच्छा दिन, उसी दिन जितना चुप्पी रहोगे आपके लिए उतना बेनिफिटेड है। 16 जनवरी अष्टम स्थान में चंद्रमा, शनि का 7वां दृष्टि नहीं जी। 18 तारीख कन्या साइन, भाग्य भाव में केतु, बृहस्पति का दृष्टि। सर यही डेट पिलिग्रिमेज, पापा या मम्मी का कोई मंदिर नजदीक हो या दूरी, प्लान प्रोग्राम बनाओगे, बेस्ट जाएगा, बेस्ट जाएगा। ब्लेसिंग लेके आइए, कहीं भी जाइए, प्रभु शिव जी का हो या माता रानी का हो। 21 जनवरी तुला साइन, 10th हाउस आपका, मंगल का चौथा दृष्टि, मंगल का चौथा दृष्टि, 10th स्थान आपका, जॉब एंड प्रोफेशन। इसी दिन पोलाइटली बात करें, पेशेंस के साथ काम ले एंड थोड़ा वेट करे। आगे जस्ट कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, थोड़ा पीछे हटके चीजें को हैंडल करे, आप विन करोगे। आगे ओवरटेकिंग मत करिए, विन करोगे। 10th हाउस में चंद्रमा, 11th हाउस में चंद्रमा, नीचता तो है चंद्रमा का, लेकिन बृहस्पति का दृष्टि और वो राहु का 9वां दृष्टि, तो पैसा का फ्लो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। 26 जनवरी धनु साइन, 12वां घर, और केतु का 5वां दृष्टि, वही पिलिग्रिमेज, ट्रैवलिंग, स्पिरिचुअल जगह को, इसको मैं अच्छा समझता हूं। मकर साइन 28 जनवरी, सूर्य के साथ चंद्रमा लग्न में हो जाएंगे, मंगल का दृष्टि, चंद्रमा सूर्य लग्न में, अष्टम स्थान का,
तो आत्मिक स्थिति में सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल में बहुत बढ़ोतरी, लेकिन ट्रैवलिंग के ऊपर फोकस रखे, बाइक कार चलाते हो तो ड्राइविंग के ऊपर। 30 जनवरी कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष, लेकिन शुक्र भी यहां है सेकंड हाउस। देखे चंद्रमा आपका क्या पोजीशन में है, किसका नक्षत्र में, राशि आपका क्या है, उसी हिसाब से रिजल्ट करेगा। लेकिन 20 दोष ये उतना बेनिफिट नहीं देगा। 1 फरवरी मीन साइन को राहु के साथ फिर ग्रहण दोष, केतु का दृष्टि, सो ये भी ठीक नहीं मानसिक रूप पे। 3 फरवरी मेष साइन, चौथा घर, शनि का 30वां दृष्टि, ये तीसरा दृष्टि शनि का है, लेकिन शनि तो बेनिफिटेड है ना आपके लिए, दृष्टि पड़ता है चौथा घर के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टी या कोई भी प्रॉपर्टी का डीलिंग थोड़ा कॉशियस माइंड से करें, पेन एंड पेपर के ऊपर ज्यादा फोकस रखें, ठीक जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। 6 फरवरी वृषभ, गजकेसरी योग, पंचम स्थान, हर क्रिएटिविटी चीजें को करिए। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा डेट, नया शुरुआती के लिए अच्छा डेट, पैसों की लिहाज से अच्छा डेट, घर को कोई शौकीन चीज लाने का अच्छा डेट। मिथुन साइन 8 फरवरी 6 हाउस आपका, रोग ऋण शत्रु और काम काज का, हमारा रोजमर्रा का जिंदगी। दृष्टि किसी का नहीं है, कोई मालेफिक का। देखे चंद्रमा किसी का शत्रु नहीं है, सॉरी, चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं है, चंद्रमा के लिए कोई शत्रु नहीं है, कोई प्लैनेट, लेकिन अनदर प्लैनेट्स के लिए चंद्रमा शत्रु है। ज्यादातर शनि, राहु, केतु, ये सब, लेकिन पोजीशन क्या है ये बड़ी बात है। सो मिथुन साइन 6 हाउस ये अच्छा जाएगा, एक टिक। कर्क 7th हाउस आपका 10 फरवरी को, मंगल के साथ चंद्रमा, यहां सूर्य का दृष्टि, परिवार का थोड़ा कंसीडर माइंड रखे, परिवार में ठीक हो जाएगा, गुस्सा मत करिए। सिंह साइन 8म स्थान 12 फरवरी, शनि का दृष्टि, परिवार का बुजुर्गों का स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखें। कन्या साइन केतु के साथ, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि, एनर्जी तो पॉजिटिव मिलेगा स्पिरिचुअली। छोटा सा वीडियो, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं, व्यक्ति विशेष का। व्यक्ति विशेष का हॉरोस्कोप में बहुत कुछ देखा जाता है। बस आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।